एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन ए को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, यानी कि फंक्शन जो निरंतर क्या है, इंक्रीजिंग है तो निरंतर डिक्रीजिंग है। वह इंटरवल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका हल करने के लिए रूल बताया है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दूसरा रूल है कि f डैश x बराबर 0 रखते हैं। और तीसरा रूल है कि x का मान प्राप्त होता है, तो x का मान संख्या रेखा पर बैठाते हैं तो वहाँ से इंटरवल प्राप्त होता है। फिर इंटरवल में बारी बारी से जांच करते हैं कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। इस सब पीछे वाला वीडियो में आप लोग कैसा सिखा चुके हैं। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं। पहला रूल है कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन LHS का हो गया, अब RHS का गुना नियम पर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो x प्लस 1 के होल क्यू को छोड़ दिए x माइनस 3 के होल क्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेन रूल होगा, x माइनस 3 नीचे उतरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा x माइनस 3 dx प्लस, देखिए गुना रूल है कि u को छोड़ेंगे तब v का डिफ्रेंशिएशन, अब v को छोड़ेंगे यानी कि x माइनस 3 के होल क्यू को छोड़ नहीं, x प्लस 1, हाँ इसी को छोड़ेंगे, जिसको डिफ्रेंशिएशन किए हैं अब उसको छोड़ेंगे, अब जिसको नहीं किए थे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x प्लस 1 के होल क्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, x प्लस 1 नीचे उतरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा। देखिए u को छोड़े तो v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़े तो u का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा डिफ्रेंशिएशन का गुना रूल है, उसके आधार पर इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स। अब देखिए क्या बचल इधर, पीछे वाला जिससे था उसी रहता है। तो x प्लस 1 के होल क्यू जिससे था उसे लिख दिए इनटू, अब इसको n वाला फार्मूला पर कीजिए, n के जगह पर 3 है, x माइनस 3 के पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, x के पावर n के सूत्र पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का होगा 0 प्लस पीछे वाला जैसे था उसी x माइनस 3 के होल क्यू गुने, अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन n वाला सूत्र पर कीजिए, n इंटू एक्स के पावर n प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का होगा 0। तो देखिए एफ डैश एक्स हम लोग के क्या आ चुका है, ये जैसे था इसी पीछे वाला x प्लस 1 क्यू इंटू 3x माइनस 3 के होल स्क्वायर, एक तो इसी खत्म हो गया, प्लस इधर है x माइनस 3 के होल क्यूब इंटू 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर, 1 तो इसी खत्म हो गया। अब यहाँ से चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो इससे कि एफ डैश एक्स बराबर x प्लस 1 दोनों में है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और 3 भी कॉमन हो रहा है, पहले 3 कॉमन करेंगे तब फिर x प्लस 1 के होल स्क्वायर, फिर देखिए x माइनस 3 के होल स्क्वायर और इधर है x माइनस 3 के होल क्यूब। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन हो सकता है दोनों में से, तो इसे कॉमन कर लिए, x माइनस 3 के होल स्क्वायर बच का गया से देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचेगा एगो यहाँ x प्लस 1, 3 तो निकल गया है। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा, पूरा निकल गया। अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन हुआ है तो क्यू था तो एगो बचेगा यहाँ कि प्लस x माइनस 3। अब देखिए क्या बचता है, एफ डैश एक्स बराबर 3 इंटू जैसे था उसी x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर। अब इधर देखिए x जोड़िएगा तो 2x, 1 में से 3 घटेगा तो बचेगा -2, फिर कॉमन होगा 2 कॉमन होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया यानी 3 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर, 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर आ गया 3 दूना 6 x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1।
ये एफ डैश एक्स आयल है। अब पहला रूल तो कंप्लीट हो गया कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब इसका दूसरा रूल है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो एक्स का मान प्राप्त होता है। तो इसे लिखेंगे कि पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। अपना मन से एफ डैश एक्स बराबर 0 रख रहे हैं। तब आइए इधर, तो एफ डैश एक्स के यहाँ पर ही बैठा दे रहे हैं कि 6 × x + 1 के होल स्क्वायर इंटू x - 3 के होल स्क्वायर इंटू x - 1, ये एफ डैश एक्स के जगह पर बैठा दिए। अब 6 गुना में है, उधर भागा में जाएगा तो 6 तो इधर आकर 0 हो जाएगा। अब सबको 0 को बराबर करेंगे बारी बारी से। तो चलिए ऐसे लिखेंगे कि x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, फिर x - 3 के होल स्क्वायर बराबर 0, फिर x - 1 बराबर 0। ये तीनों को क्या किए, 0 के बारी बारी से बराबर कर दिए। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में बदलेगा और 0 के वर्गमूल 0 होगा। तो देखिए वो एक प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो x बराबर यहाँ -1 निकल गया। ये तो स्क्वायर ऐसे ख़त्म होगा, उधर जाके इधर से स्क्वायर हटेगा उधर 0 पर रूट चढ़ेगा और 0 के वर्गमूल 0 होगा। तो खाली बचेगा x - 3 बराबर 0, 3 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, 1 माइनस में उधर जाके प्लस में। तो देखिए x का मान हम लोग को 3 को आ गया। क्या आया है तो -1 + 3 + 1 आया है। अभी दूसरा रूल कंप्लीट हो गया जी कि x का मान प्राप्त होता है तो x का मान क्या करते हैं, संख्या रेखा पर बैठाते हैं। जब संख्या रेखा पर बैठाते हैं तो वहाँ से हम लोग के क्या निकलता है, इंटरवल निकलता है। तो चलिए इसको पहले संख्या रेखा पर बैठाते हैं। इधर +∞ होगा, इधर -∞। अब यहाँ से देखिए बीच में मानिए कि 0 है। अब बैठाइए बारी बारी से। -1 इधर होगा कि मानिए कि -1 यहाँ है, फिर 1 तो 0 के आगे होगा, यहाँ मानिए कि 1 है, +3 तो 3 तो आगे होगा, इधर है 3। अब देखिए इंटरवल थोड़ा इसमें ज़्यादा रहा है। इसे -∞ से -1 होगा, फिर -1 से +1, फिर 1 से 3, फिर 3 से ∞, यानी कि यहाँ 4 गो इंटरवल आने वाला है। तो इसे लिखेंगे इंटरवल्स क्या क्या आया तो -∞ से -1, फिर -1 से +1, फिर 1 से 3 एंड 3 से ∞। इतना इंटरवल आया है। अब यहाँ से करना क्या है कि बारी बारी से सब इंटरवल में जांच करेंगे कि कौन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन में डिक्रीजिंग है। तो वीडियो को रोके आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर पीछे आया हुआ था कि अब बारी बारी से सब इंटरवल में एक्स का मान इंटरवल के अंदर रखेंगे। कहाँ, एफ डैश एक्स में। यदि एफ डैश एक्स प्लस आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यदि एफ डैश एक्स माइनस में आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले अब -∞ और -1 के बीच जांच करते हैं कि एफ डैश एक्स प्लस है कि माइनस है। तो देखिए -1 से छोटा -1 के पीछे -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, फिर -4 -5। तो देखिए -∞ और -1 के बीच वाला कोई x का मान एगो लेंगे, जिससे -2 लेंगे, या तो -3 लेंगे, या तो -4, या तो -5, या -10, -100, -1000 कोई लीजिए। तो चलिए छोटा ही अंक लेते हैं, -2 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -∞ और -1 के बीच है। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर -2 इन एफ डैश एक्स। अब x के बराबर -2 के जगह पर -3 ले सकते हैं, -4। खाली ध्यान रहना चाहिए कि इंटरवल के अंदर वाला ही अंक होना चाहिए, यानी कि -∞ से -1 के बीच वाला ही कोई अंक होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स में बैठाइए। तो एफ डैश एक्स से है कि एफ डैश एक्स बराबर एक्स के जगह पर क्या बैठा रहा था, -2। 6 एक्स के जगह पर है -2 बैठाना है, +1 पहले से था, होल स्क्वायर इंटू एक्स के जगह पर -2 -3 पहले से था, होल स्क्वायर इंटू एक्स के जगह पर -2 -1 पहले से था। देखिए जहाँ जहाँ x था, x की जगह पर हम क्या बैठा दिए, -2 बैठा दिए। अब यहाँ से के बाद चलिए ये 6 जैसे था वैसे ये प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा -1, और -1 का होल स्क्वायर कटेगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 और -5 -3 -5 और -5 का स्क्वायर करेगा तो +25 गुने
1 सॉरी -2 -1 -3 हो जाएगा। अब गुना करिए, ये 25 गुने देखिए 6 गुने 25 करिएगा तो 150 होगा, और 150 गुने -3 करिएगा तो 0, 3 × 5 = 15, एक बार में 3 और 1 4, यानी 450 आ रहा है। 150 गुने 3 करिएगा तो 450 आएगा माइनस में। तो देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है। तो माइनस में जब आता है तो कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि चूँकि f' x <0 इन -∞ से -1, -∞ से -1 इंटरवल में फंक्शन f क्या है, डिक्रीजिंग है, माने f' क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए f इज डिक्रीजिंग इन -∞ से -1। क्यों लिखे, क्योंकि माइनस में गया था या 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा हो जाता है f' तो f उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। अब इसी तरह से चलते हैं इस इंटरवल में। देखिए अब किस में चलना है, तो -1 और +1। तो देखिए -1 और +1 के बीच में क्या हो सकता है, 0। तो अब कि x बराबर हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो चलिए 0 ले लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 0 इन f'(x)। तो देखिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठा रहे 0, f'(x) में, तो f'(x) यही है। तो f'(x) x की जगह पर 0, ये 6 बाहरी वाला जैसे था वैसे, x की जगह पर 0 +1 के होल स्क्वायर इंटू x की जगह पर 0 -3 के होल स्क्वायर, फिर है x की जगह पर 0 -1। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर का बैठा दिए 0। अब 6 गुने 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, गुने 0 में 3 घटाएगा तो -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर करिएगा तो +9 हो जाएगा, और इधर है -1। अब देखिए 9 गुने 6 करिएगा तो 54 होगा माइनस में, तो हो गया -54 आ रहा है। तो देखिए यहाँ में माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि f'(x) <0 इन -1 से 1, इंटरवल -1 से 1 में f'(x) कोची में चला गया, नेगेटिव चल गया, यानी कि 0 से छोटा है। इसलिए इसमें भी f जो है फंक्शन का होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि इसलिए f इज डिक्रीजिंग इन -1 से 1। अब 2 तो जांच कर लिया, और 2 इंटरवल बचा हुआ है। तो चलिए अब कौन है, 1 और 3। तो देखिए 1 और 3 के बीच में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तब कि x बराबर क्या लिखे, हाँ ध्यान देना है कि 1 और 3 में चल रहे थे, 1 और 3 के बीच वाला ही कोई एक अंक होना चाहिए। तो 2 ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 2.6 भी ले सकते हैं। चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक ठाक। तब की लेते हैं पुट x बराबर 2 इन f'(x)। तो चलिए अब कि जहाँ जहाँ x का बैठा रहे हैं 2, तो ऐसे कि f(x) की जगह पर 2, फिर है 6 इंटू x + 1, यानी कि 2 + 1 के होल स्क्वायर इंटू 2 - 3 के होल स्क्वायर इंटू 2 - 1। देखिए जहाँ जहाँ x था हमका बैठा दिए, 2 बैठा दिए। ये 6 जैसे था वैसे, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, गुने 2 में से 3 घटेगा तो बचेगा -1, और -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1, 2 में से 1 घटेगा तो 1, गुना करिए 9 गुने 6 तो 54, 54 गुने करिएगा तो 54 रहेगा, प्लस में आ गया। अब जब प्लस में आता है तो फंक्शन जानी रहे का होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि f'(x) इज, या नहीं सॉरी थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि चूँकि f'(x) ग्रेटर देन 0, मतलब f'(x) जो है 0 से क्या है, बड़ा है, किस में, इन 1 से 3, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन 1 3, यानी कि इंटरवल 1 से 3 में फंक्शन f क्या है, इंक्रीजिंग है। अब एगो इंटरवल बचा हुआ है, कौन इंटरवल है, तो 3 से इन्फिनिट। तो देखिए 3 के आगे का हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8। देखिए अब 3 से इन्फिनिट के बीच चलना है, तो x का मान हम 4 ले सकते हैं, या तो 5 या 6 7 8 9 10 100 1000 2000 कोई ले सकते हैं। तो चलिए हम x का मान क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। तब कैसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 4 इन 4 के जगह पर 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन f'(x)। और देखिए f'(x) सही है। अब बैठाइए,
तो एफ एक्स की जगह पर बैठाइए 4, तो 6 एक्स की जगह पर 4, तो 4 प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा आपकी, फिर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 1। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर 4 बैठा दिए। अब चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 6, 4 1 5, 5 के स्क्वायर करिएगा तब 25, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3। अब यहाँ से देखिए फिर गुना करिए, ये 25 6 का 150, 150 गुने 3 करिएगा तो 450 आएगा, प्लस में आएगा। देखिए 450 प्लस में आया, तो लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मैंने 0 से हो बड़ा है, इन 3 से इन्फिनिट, अंतराल जो 3 से इन्फिनिट के बीच जो है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब कि प्लस में आ रहा है, इसलिए एफ इज इंक्रीजिंग इन 3 से इन्फिनिट। तो अंतराल 3 से इन्फिनिट के बीच फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो देखिए फंक्शन 2 गो में इंक्रीजिंग है, कौन कौन में है, तो इंटरवल 1 से 3 और 3 से इन्फिनिट के बीच फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कौन कौन में है, तो देखिए डिक्रीजिंग इसमें है कि माइनस इन्फिनिट से -1 से 1 के बीच फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।